तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद। आश्वासन ही सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह आश्वासन मिलता है। ये सब 500, 600, 700 किलोमीटर की रेंज से सारी लड़कियां आती हैं। तो महात्मा गांधी को जैसे बंद कर देते थे ना, अपने घर में रहो कुछ भी करो, ऐसे हमको नजरबंद, यहाँ पर हमें नजरबंद कर दिया। आपको कौन सुनने आ रहा है हमारी? तो सबसे बड़ी बात आप सुनिए, जब 23-24 को हम लोग का प्रयागराज में 2 दिवसीय धरना था, वहाँ पे 24 तारीख को ये अधिकारी इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि एक फर्जी लेटर बनाते हैं हम लोग को वहाँ से हटाने के लिए। बोला दिया जा रहा है बार बार, क्या किया जाए, क्या समझा जाए? सरकार की नाकामी समझिए आज का। ये सरकार है, ये सिर्फ लॉलीपॉप देती है, न्यू भर्ती तो निकाल देगी, लेकिन उसको पूरा गंतव्य तक पहुंचाना इनके बस की बात नहीं है। 144 लगाए, 154 लगाए, 164 लगाए, कुछ भी धारा लगाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों सड़कों पे उतरेंगे जब हमारा ऐसे ही बैठे बैठे बंद कर दिया गया, जैसे चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाता है, निकलने ही नहीं देंगे कि सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, हम लोग बहुत परेशान है कि हमारे बाबा जी को भी दिख नहीं रहा है कि हम लोग यहाँ दिन रात कड़ाके की ठंड में दिन रात बिता रहे हैं। जरूर होगा, चुनाव में दिखेगा, इस बार दिखेगा, इस बार तो ऐसा दिखेगा कि सारा नशा उतर जाएगा। की बात धर्म जब ही बचेगा ना, जब एजुकेशन होगी। आपको एजुकेशन ही नहीं पता, आप क्या बताना चाहेंगे? धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब तुम अच्छी शिक्षा दोगे तभी को धर्म का मतलब पता चलेगा, सच में धर्म क्या होता है। एक टीका लगाने से कुछ धर्म ने, शिक्षा सबसे बड़ा धर्म है। जो अच्छा शिक्षक होगा वही अपने धर्म का निर्माण कर सकता है। धर्म का निर्माण भी तभी होगा जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी ना। ये घंटा बजाना नहीं होता है। जो सेवा हमें बेसिक में जाकर देनी चाहिए थी, हम यहाँ पर ताली पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? उन बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा है। पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे किसी सभी के पास 2-2 बच्चे PhD की हूँ। PhD की हैं। मैं समाज शास्त्र से PhD की हूँ, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से। अब ये PhD करने के बावजूद भी धरने में बैठे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद ये है मोदी जी की सरकार और ये है योगी जी की सरकार। आचार संहिता लगे, चाहे धारा 144 लगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम सर पे कफन बांध के बैठे हैं, जाएंगे तो नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे। नमस्कार, आज हम पहुंचे हुए हैं लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे 69,000 शिक्षक भर्ती का एक मामला चल रहा है। और इसी बीच आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले तमाम तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। इनमें ये प्रदर्शन भी 11 दिन से बताया जा रहा है हो रहा है इन लोगों का, और इसमें मार्क्स बढ़ाने को लेकर के प्रदर्शन है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अभी तक इसकी पालन नहीं किया गया है। इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं, पूरा मामला बताइए पहले। ये देखिए 2019 में 6 जनवरी 2019 को सहायक अध्यापक भर्ती की एक परीक्षा हुई। उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। उन 150 प्रश्न में से 4 से 5 प्रश्न ऐसे थे जिनके गलत जवाब PNP परीक्षा संस्थान मान दी थी। हम लोग जब देखे तो ऑब्जेक्शन जब मांगा गया, हम लोग विथ प्रूफ साक्ष्य के साथ ऑब्जेक्शन किए, लेकिन हमारे किसी भी प्रश्न को उसमें से कंसीडर नहीं किया गया। मजबूरी में हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में गए। लखनऊ की खंडपीठ से सिंगल बेंच से हम लोग जीते। इलाहाबाद के डबल बेंच से मुख्य न्यायाधीश सर ने जो है हम लोगों का आदेश दिया। 25 अगस्त को आदेश आया और आज जो है 4 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन आज तक इस आदेश पे कोई भी कार्रवाई सरकार और सरकार के निकम्मे अधिकारियों के द्वारा आज तक नहीं की गई है, जिसका परिणाम ये है कि पूरे प्रदेश से लगभग 700 से 800 परिवार इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। क्योंकि अगर एक परिवार में अगर किसी को जॉब मिलता तो हमारे इस उत्तर प्रदेश में उससे 10 से 12 लोग डिपेंडेंट रहते हैं। आज सब लोग बारिश में, ठंड में यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हैं, जबकि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर देखा जाए तो इनका गुणांक इतना है कि जब इसका पहला लिस्ट निकला था तो आज सारे लोग सिलेक्टेड होते और 1 साल से ऊपर हो गया होता ये जॉब कर रहे होते। ये महिलाएं भी हैं, आप लोग क्या कहना चाहती हैं? आखिर कुछ अभी तक आप लोगों की बातें मानी गई, कुछ आश्वासन मिला कहीं से? आश्वासन ही सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह आश्वासन मिलता है। ये धरना हमारा यहाँ तो 15 दिन से चल रहा, 10-11 दिन से, लेकिन हम तो 7-8 दिसंबर को हमने इलाहाबाद में धरना दिया था। वहाँ हमने अधिकारियों ने कहा कि यह मामला न्यायालय में लंबित है। वहाँ से हमें झूठा आश्वासन देके
उन्होंने वहाँ से हटा दिया। उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया था कि हमने आपका रिजॉइंडर सरकार को दे दिया है। सरकार ने उन्होंने हटा, वो सिर्फ लॉलीपॉप था कि ये बच्चे यहाँ से चले जाएं। उसके बाद उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया। 15 दिन के बाद वहाँ पर गए हम, 21-22 तारीख को वहाँ पर हमारा धरना हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंग 24 तारीख को हो जाएगी, हमने बात पहुँचा दी है। उसके बाद भी हम वहाँ से आ गए। जब उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया तो मानना पड़ता है। और हमारे पास क्या है, कितने दिन घर से बाहर रहेंगे सर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर 900 किलोमीटर है, वहाँ से मेरी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। सब 500, 600, 700 किलोमीटर की रेंज से सारी लड़कियाँ आती हैं। क्या लड़कियों का आना इतनी दूर से 2-3 बार फैमिली वाले नहीं आते हैं। मोस्टली लोगों को मैं खुद यहाँ अकेली ट्रैवल करके आई हूँ। आश्वासन दिया इन्होंने, बिल्कुल कोरा आश्वासन था, कुछ नहीं हुआ। मजबूरी में हमें यहाँ पर धरना देना पड़ा। आचार संहिता कभी भी लग सकती है, सीधी बात है। आपने जो भी आंसर दिया, क्या हुआ पहले हमें नहीं पता। हमें कोर्ट ने एक नंबर दिया है, ससम्मान। हमको वो नंबर मिला है। आपका काम है जियो जारी करना, लिस्ट जारी करना। आप हमारी लिस्ट जारी कर दीजिए, हम यहाँ से हट जाएंगे। आचार संहिता कभी भी लग सकती है। उसके बाद इनका क्या है कि इलेक्शन के बाद टाल देंगे। सरकार चेंज हो गई, उसके अधिकारी चेंज होंगे, शिक्षा मंत्री चेंज होंगे। जब अब तक ये हमारा पूरा मैटर जानते हैं तब कुछ नहीं हो रहा। अगर आगे चल के इनका शिक्षा मंत्री चेंज होगा, हम किस किस को दोबारा ज्ञापन सौंपेंगे। एक मंत्री को, एक सचिव जितने भी यहाँ आए थे जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, सबको ज्ञापन सौंपा गया। किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। हम अयोग्य हैं। एक नंबर लाना। और एक चीज़ हमने, जब हमारे आंसर की जैसे भैया ने बताया था, जिन बच्चों ने जिस पर हमने कहा कि ये क्वेश्चन गलत हैं, इस पीएनपी वालों ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो 3 नंबर हिंदी में दिए थे, जिसका किसी ने उस पर आपत्ति नहीं की थी। पैसे दे के दिए थे कि आपका उसमें कोई कैंडिडेट आ रहा था, उसके ये वाले 3 क्वेश्चन गलत थे। जब किसी बच्चे ने उन पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आप वो नंबर कंसीडर कैसे कर सकते हो। अयोग्य है ना। खुद अयोग्य थे, हम लोगों को अयोग्य कर दिया। डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था। नियम है, जो भी हमारा मनोवैज्ञानिक होता है या कोई भी हमारे महान दार्शनिक वगैरह होते हैं, जो जैसे बोलता है, जिस तरीके से बोलता है, आपका कॉमा हलन जो कुछ भी होता है उसी वे में लिखते हैं। पहले इनकी जो डेफिनेशन थी वो गलत थी। उसके बाद इन्होंने जो 4 ऑप्शन दिए थे वो भी गलत थे। कहाँ से क्वेश्चन सेट किए। जब ये बता आपके 4 ऑप्शन ही गलत थे तो बच्चा क्या लगाएगा उसमें। जो मनोवैज्ञानिक कहीं थे नहीं, हमने कभी नाम नहीं पढ़ा, ग्राम वेलफेयर भगवान जाने कौन से मनोवैज्ञानिक थे, उसको सही मान लिया। क्या लगता है सरकार की मंशा नहीं है आप लोगों को नौकरी देने की? आप लोग शिक्षक हैं और शिक्षक सड़क पर हैं। हम SCRT पर धरना देने गए थे। उन लोगों ने हमें ये बसों में बैठ के यहाँ भेज दिया। एक है ना वो एक बस यहाँ एक हम कैसे वो क्या कहते थे, महात्मा गांधी को जैसे बंद कर देते थे ना, अपने घर में रहो कुछ भी करो, ऐसे हमको नजरबंद, यहाँ पर हमें नजरबंद कर दिया। आपको कौन सुनने आ रहा है। हमारी पुलिस वाले थे, आप लोग मीडिया एक सहारा है जिससे हम अपने बयां कर सकते हैं। तो कुछ भी एक अधिकारी नहीं आता है, करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है उन लोगों पर। सीधी बात, लखनऊ में धारा 144 भी तो लगी है सर। धारा 144 तो लगी है, लेकिन हम लोगों ने प्रशासन से अनुमति लेके यहाँ पे बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को, इनके जो अयोग्य अधिकारी हैं वो सब क्या करते हैं कि अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर समझ रखे हैं। उन्होंने सीधे कंसीडर किया है कि जब जैसे हम लोगों ने कहा सर हम लोग साक्ष्य लगाएंगे, उन्होंने कहा तुम एक साक्ष्य लगाओ, हम 100 साक्ष्य लगाएंगे, 100 किताबें पढ़ो, मैं 100 आप 100 लगाएंगे, मैं 200 लगाऊंगा, 400 लगाऊंगा, देखते हो कहाँ तुम जीत सकते हो। इन्होंने यहाँ तक मतलब न्यायालय में हम लोग को चुनौती दी, जीते। सिंगल बेंच से हमने अभी जीता है। डबल बेंच में चीफ जस्टिस का, मुख्य न्यायाधीश का ऑर्डर था, उसको ये लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो न्यायालय की अवमानना का केस है। न्यायालय की अवमानना का केस है। और सबसे बड़ी बात आप सुनिए, जब 23-24 को हम लोग का प्रयागराज में 2 दिवसीय धरना था, वहाँ पे 24 तारीख को ये अधिकारी इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि एक फर्जी लेटर बनाते हैं हम लोग को वहाँ से हटाने के लिए। 24 तारीख को 24 दिसंबर 2021 को वहाँ पे लगाया इन्होंने। इसके बाद उस लेटर को दिखा करके पूरी तरीके से उस लेटर को आकर के आश्वासित किया आप लोगों की मीटिंग है। आज तक मैं बता रहा हूँ, जो गोला वहाँ दिया गया था हम लोग को, उस गोले को हम लोग प्रयागराज से ढगराते हुए यहाँ तक लाए हैं, फिर यहाँ से ढगराते हुए हम लोग को कहीं और भेज देंगे। मतलब गोला दिया जा रहा है बार बार। क्या किया जाए, क्या समझा जाए। सरकार की नाकामी समझी जाए, अधिकारियों की नाकामी समझी जाए। हमारी लड़ाई सरकार, मैं बता रही हूँ आपको, जो हमारे अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, उस टाइम पर जब हमारा आंसर की मेरा सलवा यही थे। ये पीएनपी सचिव हैं, परीक्षा नियामक अधिकारी। पूरा पेपर इन्होंने सेट किया, क्वेश्चंस इन्होंने बनाए। किससे बनवाए? चपरासी से बनवाए, भाड़े पे बनवाए, आई डोंट केयर। इन्होंने कहा जो भी हुआ, इनको ये लगा इनकी बात ईगो पर आ गई है कि हमने इनको फेल किया, ये पास होकर कैसे आ गए, हम इन्हें कैसे जॉइनिंग दें। उनकी नज़र में हम फेल थे, नॉट क्वालिफाइड थे।
आज भी हम उनके नॉट क्वालिफाइड है। वही बात है, हम आपसे बुरा कह दें तो कहीं ना कहीं आपको होगा ना, इनको कैसे दे दें। बस बात उनके स्वाभिमान पर है, सबको देंगे। 4 लिस्ट जारी हो गई, हम यहाँ पे जितने भी हैं सेलेक्ट कैंडिडेट हैं जो चारों लिस्ट में आ रहे हैं। हमारा गुणांक उनसे अच्छा है, लो मेरिट लो मैटर लो। कल परसों एक आरक्षण वालों का जारी हुआ है, बहुत कम मेरिट वालों को ले रहे हैं, लेकिन वहाँ उसमें कहीं भी आंसर की वालों का जिक्र नहीं है। जब इस सरकार में आपको लगता है क्या छात्र शिक्षक सभी परेशान है, ऐसा आपको लगता है? इन्होंने जितनी भर्तियां निकाली हैं 68,500, जितनी तानाशाही सरकारें, एक भी भर्ती इनकी फ्रेश नहीं है। कोई 30-33 वाला इनका तो डिसाइड ही नहीं रहता। मैं 68,500 की शिक्षक भर्ती से बात कर रही हूँ। 68,500 में इनने कट ऑफ क्राइटेरिया ट्राई किया था, 30-33 में जो बच्चा पास होगा उसको हम जॉब देंगे। उसके बाद इन्होंने 40-45 लगा दिया, 40-45 लगा दिया। वो बच्चे आज भी आपको यहीं कहीं मिल जाएंगे, धरने पर बैठे हैं। उसके बाद जब इन्होंने हमारी भर्ती आई, इन्होंने ये कहा कि कोई भी कट ऑफ नहीं रहेगा और जैसा भी मेरिट होगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे। 6 जनवरी 2019 को हमारा पेपर था, हमने कहा हमारा पेपर अच्छा हुआ है, कट ऑफ था जिसने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से किया, लेकिन तुम सुबह दूसरे दिन आते हो, तुमको पता चलता है कि 60-65 हो गया। जबकि किसी भी प्रतियोगिता वाली छात्र में ऐसा हम कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। 50 एंड 55 60% पासिंग मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है ना। 55% पे 50% पे पास मान लो किसी भी बच्चे को, आधे नंबर पे 60% बच्चे गुणांक में सब कुछ हुआ। उसके बाद आंसर की देगी, इनकी आंसर की ही गलत थी। अच्छा, एसएससी जीडी का मैटर था, परीक्षा लीक हो जाता है, तमाम तरीके की चीजें हो रही है इस सरकार में। सर ये सरकार है, ये सिर्फ लॉलीपॉप देती है, न्यू भर्ती तो निकाल देगी, लेकिन उसको पूरा गंतव्य तक पहुंचाना इनके बस की बात नहीं है। अभी लेखपाल की भर्ती निकाली है, ठीक है ना, इनके हिसाब से परीक्षा में 1 या 2 चरण होते हैं, प्री या मेंस, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब आके देखा जाए, छात्रों से पूछा जाए, तो हमारे हिसाब से 5 या 6 चरण होते हैं। पहले हम प्री पास करेंगे, फिर मेंस पास करेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर डबल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसके बाद भी इनका दिल नहीं भरेगा ना तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। ये हमारा 6वां चरण होता है। फिर उसके बाद लाठी डंडे छाएंगे, जब ये मानेंगे, जब इनका इलेक्शन की जब बाजी आएगी, जब देखेंगे हाँ अब इलेक्शन होने वाला है तो अपने वोट बैंक के लिए तब हमें ये अपनी युक्ति देंगे। इनके इस दौरे में यहाँ से यहाँ तक चलने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। अभी मैं पिछली भर्ती लूँ तो चुनाव के आते ही तमाम मुद्दों पे बात होती है, लेकिन रोजगार और इन सब मुद्दों पे बात नहीं होती। अभी पीएम की सिक्योरिटी का मामला चल रहा है, जोरों शोरों से टीवी में डिबेट चल रहा लगातार। लेकिन एक बात बताइए सर, हमारा जो देश है या हमारा प्रदेश है, क्या बड़े बड़े भाषण देने से या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लिखने से या रोजगार हम दे रहे हैं करने से ये सब इससे मान थोड़ी हो जाएगा? ऐसा करने से हमारा देश जब बाहर होगा, जब हमारे देश के युवा हैं, हमारे प्रदेश के युवा हैं, वो साक्षित हैं, उनको रोजगार मिलेगा। आप लैपटॉप बांट रहे हैं, ठीक है ना, टैबलेट बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, अरे क्यों बांट रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं हमें जी, हमें आप रोजगार दीजिए, हम उल्टे 4 लोगों को हम बांटेंगे। एक शिक्षक होता है बेसिक का, प्राइमरी का, वो एक निर्माता होता है, नींव का निर्माता होता है। ऐसा कोई भी अधिकारी ले लीजिए, चमंती ले लीजिए, A to Z जो हमारे नीचे से होकर जाएगा। हम नींव को तैयार करते हैं। जब हम इस तरीके से डर की ठोकरें खाएंगे तो बाकी से हम और क्या आशा कर सकते हैं? लोग हैं अभी आप लोगों के प्रदर्शन में। चलिए और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप कहाँ से आई हुई हैं? हम शाहजहाँपुर से आए, सुषमा गंगवार है, बहुत पीड़ित हैं, क्या बताएं, 3 साल से तो लगातार पीड़ित हैं। हम क्या लगता है कि सरकार बात मानेगी अब, क्योंकि अब चुनाव तो आचार संहिता लागू हो जाएगी? बात तो माननी ही पड़ेगी, ऐसे नहीं मानेंगे और कुछ अपनाएंगे तब मानेंगे। और आप जो बोल रहे थे कि 144 धारा लगी हुई है, वो 144 लगाएं, 154 लगाएं, 164 लगाएं, कुछ भी धारा लगाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों सड़कों पे उतरेंगे जब हमारा ऐसे ही बैठे बैठे उनके क्या है, एक कलम ही तो चलाने की बात है। क्यों हम सड़कों पे जाएंगे, क्यों लाठी डंडे खाएंगे? तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची? आप लोग पहुंचाएंगे तो पहुंचेंगे, आप लोग यहाँ आते हैं पहुंचाइए। यहाँ तो बंद कर दिया गया, जैसे चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाता है, निकलने ही नहीं देंगे कि सुनेंगे ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारा जियो जारी कर दिया जाए। इको गार्डन एक तरीके से जेल की तरह से है, क्योंकि यहाँ से बाहर आवाज नहीं जाता। हाँ, क्या कहेंगे, कहाँ से आई हैं आप? मैं जौनपुर से आई हूँ, मेरा नाम है संगीता सिंह और मैं यहाँ लगातार 11 दिनों से धरने पे बैठी हूँ। अपने बीवी बच्चों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को छोड़ के आई हूँ। और ये भी अभी भी यहाँ के अधिकारियों को, मंत्रियों को, शिक्षा मंत्री को और यहाँ तक कि हमारे
बाबा जी को भी दिख नहीं रहा है कि हम लोग यहाँ दिन रात कड़ाके की ठंड में दिन रात बिता रहे हैं, अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रख रहे हैं, फिर भी इनके अधिकारियों के, इनके कर्मचारियों के कानों पे जूं नहीं रेंग रहा। अपना ईगो बचाने के चक्कर में अभी भी हमारा कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है चुनाव पे भी असर होगा? बाबा जी तो कह रहे हैं कि बहुत जरूर होगा। चुनाव में दिखेगा, इस बार दिखेगा। इस बार तो ऐसा दिखेगा कि सारा नशा उतर जाएगा। नशा उतर जाएगा आप कह रही, लेकिन फिर भी अभी जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है, मंदिर मस्जिद तमाम मुद्दे आते हैं, रोजगार शिक्षा और ये सब मुद्दे तो आ ही नहीं रहे। मंदिर मस्जिद अपनी जगह है, वो काम ने उन्होंने अच्छा किया, लेकिन शिक्षा विभाग को तो एकदम बैंड बजा दिए। शिक्षा विभाग का कोई भी जो शिक्षा में कार्यरत है वो भी खुश नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन उन्होंने बंद कर दिया तो कोई मतलब नहीं रह गया। नए लोग हैं वो इतना क्वालिफाई करने के बाद, इतने कंपटीशन जीतने के बाद धरने पे बैठे हैं। हाई कोर्ट का आर्डर लेके, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लेके, सब कुछ करने के बाद भी हम लोग धरने में बैठे। ये हमारी सरकार की देन है। सरकार नहीं मान रही है। नहीं मान रही है अपनी सर, सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां हमारे संविधान के अंदर हमें अधिकार दिया जाता है कि न्यायपालिका सबसे बड़ी होती है और कार्यपालिका उसके बाद आती है, लेकिन आज ये आलम आ चुका है कि न्यायपालिका का ऑर्डर आने के बाद, हमारे हक के बाद, उसके बाद भी कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है। सर, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हर जगह से जीत चुके हैं और आखिरकार हार कर हम धरना दे रहे हैं सर 11 दिन से। और मैं बहुत दूर से हूँ, मैं सहारनपुर से हूँ, जो यहाँ से 900 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैं इतने दिनों से यहाँ बैठी हूँ। मैं सरकार से यही सवाल पूछना चाहूँगी कि जब आपके अधिकारी इतने पढ़े लिखे हैं तो क्यों हम पढ़े लिखों का दर्द नहीं समझ रहे हैं? क्या मंदिर मस्जिद से हम अपना पेट भरें? हम अपनी योग्यता का क्या करें? हम पेपर क्यों देते हैं? जब हमें नौकरी नहीं देनी है तो हमसे पेपर क्यों लिए जाते हैं? क्यों हमारी योग्यता का परीक्षण किया जाता है जब उस योग्यता को ठुकराया जाता है? जैसे आपने कहा ये मंदिर मस्जिद चल रहा है, आप एक धर्म कब बचेगा? धर्म जब ही तो बचेगा जब आपके पास योग्य शिक्षक होंगे। जब आपने जो नींव है उसको तुमने, बहुत इसमें करप्शन हुआ है, हर भर्ती में करप्शन है, ऐसे ऐसे लोग हैं। अब उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि वो शिक्षक की तौहीन हो, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, वो हमारे समकक्ष चाहते तो कुछ नहीं बोल सकते। आप धर्म की बात, धर्म जब ही बचेगा ना जब एजुकेशन होगी। आप वो एजुकेशन ही नहीं पता, आप क्या बताना चाहेंगे? धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब तुम अच्छी शिक्षा दोगे तभी को धर्म का मतलब पता चलेगा, सच में धर्म क्या होता है। एक टीका लगाने से कुछ धर्म नहीं, शिक्षा सबसे बड़ा धर्म है। जो अच्छा शिक्षक होगा वही अपने धर्म का निर्माण कर सकता है। धर्म का निर्माण भी तभी होगा जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी। नाम के लिए धर्म क्या होता है? धर्म एक ऐसी चीज, एक धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या था? हमें नियुक्ति मिले और हम यहाँ अपने धर्म के लिए बैठे हैं। धर्म को ये घंटा बजाना नहीं होता है। उनका धर्म क्या था? जितने भी उनके देश, जितने भी उनके प्रदेश के जितने भी बेरोजगार लोग हैं, हम तो न्यायालय से जीत कर आए हैं। यहाँ पर कोई भी इतने धरने देने कोई न्यायालय से नहीं है, हम न्यायालय से जीत के बाद आए हैं। ये हमारा धर्म है कि हमें नियुक्ति पत्र मिले, मंदिर में जाके पूजा करें, वो धर्म नहीं है। हमारा धर्म है हमें नियुक्ति पत्र मिले, उसके बाद हम बेसिक में जाकर अपने धर्म का निर्वहन करें, वहाँ बच्चों को पढ़ाएं। ये हमारा धर्म है। यहाँ कड़ाके की ठंड में बैठना हमारा धर्म नहीं है। क्या है? हमारे दिन खराब हो रहे हैं। जो सेवा हमें बेसिक में जाकर देनी चाहिए थी, हम यहाँ पर ताली पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? उन बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा है। ये कौन सा धर्म है? अगर वो मंत्री धर्म की बात करते हैं, ये कौन सा धर्म है? उनका कौन सा धर्म है? वो योग्य होने के बाद यहाँ बैठे हैं, न्यायालय से नंबर पाने के बाद यहाँ बैठे हैं, वो धर्म की बात ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि धर्म के बारे में सच में धर्म क्या आता वो नहीं पता, सिर्फ एक राजनीति वाला धर्म वो जानते हैं, इसके सिवा वो कुछ नहीं जानते हैं। सरकार के द्वारा एक टैगलाइन है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये जो पढ़ेगा इंडिया तो तभी पढ़ेगा ना जब उसको शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। और जब शिक्षक को ही पढ़ने के बाद उनको नौकरी नहीं दी जा रही है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, तो किस तरह पढ़ेगा इंडिया? पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे सभी दो बच्चे पीएचडी की हूँ। पीएचडी की हैं। मैं समाज शास्त्र से पीएचडी की हूँ, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से। अब ये पीएचडी करने के बावजूद भी धरने में बैठे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लेने के बाद ये है मोदी जी की सरकार और ये है योगी जी की सरकार। डंडा भी खाने लिए आप लोग तैयार? कुछ भी खाएंगे लेकिन अपना अधिकार लेके रहेंगे। नंबर आएगा तो लाठी डंडा भी खाएंगे, अधिकार तो लेके ही जाएंगे यहाँ से। और जो माननीय योगी जी हैं वो खेल खेल रहे ना बच्चों की तरह कि खेल खेल रहे, इनको ऐसे ही लॉलीपॉप देते रहो। लेकिन वो भी जान लें, जो वो कुर्सी पे बैठे ना तो वो भी किसी अध्यापक के पढ़ाए हुए हैं, तभी वो खेल खेल रहे हैं। ये जानना हमको भी, हम भी जानते हैं खेल खेलना, ठीक है। आने वाले समय में उन्हें दिखेगा। हम लोग तो बहुत सालों से ये कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ बैठे एक तरफ वो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और एक तरफ हम महिलाएं जो है रोडों पे घूमती हैं। ये कहाँ है सशक्तिकरण? कहाँ गया है? कहाँ है? तो देख सकते हैं एक तरफ आप उधर दिखाइए
कि कितना यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ बैरिकेटिंग देख रहे हैं किस तरीके से छात्र या जो शिक्षक है यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अलग अलग तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार ये बैरिकेटिंग हिलाई जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक जो शिक्षकों का मामला है भर्ती का, यहाँ पर अगर आप दिखाइएगा तो इनका मामला सीधे सीधे है कि ये लिख रखा है इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का पालन करें, सरकार वर्षों से पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दे सरकार। ये देखिए कितने कहाँ से आकर के लोग, इनके चेहरे को दिखाइए एक बार कि कहाँ से आकर के ये लोग बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। अंत में पता नहीं क्या कुछ होगा, अभी आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्या उम्मीदें बची हैं आपकी, कितने दिन तक रहेंगे ऐसे? अभी आप जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, उसके बाद देखते हैं सरकार क्या करती है। जैसे सरकार अड़ी वैसे हम लोग भी अड़े ही हैं। जब तक आवाज दो, नियुक्ति लेके रहेंगे। क्या लगता है अभी आचार संहिता लागू हो जाएगी, कैसे होगा? सर चाहे आचार संहिता लगे, चाहे धारा 144 लगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम सर पे कफन बांध के बैठे हैं, जाएंगे तो नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे। हम इतनी दूर दूर से, हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, हम यहाँ से जाने के लिए नहीं है। हमें 3 बार आश्वासन मिल चुका है, अब आश्वासन नहीं चलेगा, अब लिखित में देंगे, हम नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। सरकार का शर्मनाक चेहरा है जो आप देख सकते हैं कि शर्म की बात होती है कि ऐसे समय में जब कोरोना वायरस की बातें होती हैं, धारा 144 लगा दी जाती हैं और उसके बाद इन लोगों को यहाँ पर एकांत में डाल दिया जाता है इको गार्डन में और इनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। तो जो भी चाहे वो सरकार हो, राजनीति करे, लेकिन इतनी भी राजनीति नहीं कि जो महिलाएं हैं ये ठंड में यहाँ पर आकर के प्रदर्शन करने को मजबूर हों। देखते रहिए फोरम हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ इको गार्डन से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।